प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कवि गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोक वृत्त खंडकाव्य के तीसरे एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने 4 सर्गों का और द्वितीय भाग में शेष 4 सर्गों के सारांश का अध्ययन किया था। इस भाग में प्रस्तुत खंडकाव्य के नायक का हम चरित्र चित्रण देखेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस खंडकाव्य के नायक हैं। उनके विराट व्यक्तित्व का लोहा पूरा संसार मानता है। सत्यम अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर न जाने कितनी क्रांतियां अब तक हुई हैं, जिसमें अंततः न्याय की विजय हुई है। तो आइए इस भाग में हम शांति के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व का आलोक वृत्त खंडकाव्य के परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में अध्ययन करें। प्रश्न लिखें, आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कवि गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोक वृत्त खंडकाव्य के प्रमुख पात्र एवं नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। खंडकाव्य की संपूर्ण कथा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग लिखें, आदर्श देश प्रेमी। इसमें लिखना शुरू करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आदर्श देश प्रेमी हैं। वे स्वयं से अधिक देश से प्रेम करते थे। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ देश को अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में उत्पन्न झगड़े से उन्हें गहरी ठेस लगती है। वे कह पड़ते हैं, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट के रोष में निज शीश धर दूं। दूसरी हेडिंग लिखें, सत्यम अहिंसा के उपासक। इसमें लिखना शुरू करें। गांधी जी सत्यम अहिंसा के सच्चे उपासक थे। वे अहिंसा को शक्तिशाली अस्त्र मानते थे। अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय करते हुए वे कहते हैं, मुंह से उफ तक किए बिना अधिकारों के हित अड़ना है, नहीं आदमी से उसकी दुर्बलताओं से लड़ना है। तीसरी हेडिंग लिखें, ईश्वर में आस्था। इसके भीतर आप लिखें, गांधी जी की ईश्वर में गहरी आस्था थी। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया ईश्वर को साक्षी मानकर किया। उनकी मान्यता थी कि साधन पवित्र होना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्या होगा परिणाम सोच लूं, पर क्यों सोचूं वह तो, मेरा क्षेत्र नहीं सृष्टा का, जो प्रभु करे वही हो। चौथी हेडिंग, लोकतंत्र में विश्वास। गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र में ही सभी का हित सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि यह समता के सिद्धांत पर चलता है। लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है, मंदिर कोई भी हो सब में दीप वही जलता है। पांचवी हेडिंग, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। इसमें लिखें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उनका विश्वास था कि देश की चहुमुखी प्रगति के लिए सभी में भाई भाई जैसा प्रेम होना चाहिए। वे कहते हैं, जिसने मारा मुझे कौन वह, हाथ नहीं क्या मेरा, मानवता तो एक भिन्न बस, उसका मेरा घेरा। अंतिम, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष हैं जिनमें सभी आदर्श गुण विद्यमान थे। उनका चरित्र एक ऐसा आलोक वृत्त था जिसके सामने संसार की सभी शक्तियां फीकी पड़ गईं। प्रिय छात्रों, इसमें 5 शीर्षक दिए गए हैं और पांचों में उदाहरण हैं, किंतु 80 शब्द की सीमा के भीतर आपको लिखना है। थोड़ा कम या अधिक भी हो सकता है। तो यदि आपको समय कम लगे तो कम से कम 3 हेडिंगों में उदाहरण दीजिए और 2 को छोड़ दीजिए।
पांचों में इसलिए हमने दिया है कि आपको जो कविता सरल लगेगी उसे याद करिएगा और जो कठिन लगेगी उसे छोड़ दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको गांधी जी का चरित्र चित्रण समझ में आ गया है। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।